Morning student, I hope you have completed your second chapter in your notebook. Today we are going to start fifth chapter. Does it look the same? Does it look the same का मतलब होता है क्या वो सेम दिख रहा है. That means ये चैप्टर जो है वो हम सिमेट्री चैप्टर करेंगे. सिमेट्री चैप्टर तुमने फोर्थ स्टैंडर्ड में भी कर चुके हो. सो लेट्स मेक पैटर्न फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर. ये एक एक्टिविटी है जो तुम्हें करना है. कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी. आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू हैव टू डू. आई हैव मेड दिस पैटर्न फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर. यू कैन मेक देम टू. ये एक लड़की है, इसने ये 2 पैटर्न बनाए हैं. वो कैसे बनाए हैं? एक पेपर लेना है, उस पेपर को फोल्ड करना है. सी टेक ए पेपर लाइक दिस, फोल्ड लाइक दिस. पेपर लो, उसको ऐसे फोल्ड कर दो. ठीक है. फोल्ड करने के बाद ये जो लाइन तुम्हें दिखाई दे रही है, सेंटर लाइन जो है, इस सेंटर लाइन पे कलर का ड्रॉप कर दो. कोई भी कलर तुम्हें जो फेवरेट कलर हो उस कलर का ड्रॉप इस पे डालो. वापस बंद करो, उसको ऐसे प्रेस करो. तो फिर तुम्हें देखना होगा कि तुम ऐसा कोई भी पैटर्न तुम्हारा बन जाएगा. सी टेक अ शीट ऑफ पेपर. एक शीट ली, फोल्डेड इनटू हाफ, उसको हाफ फोल्ड किया. ओपन द फोल्ड एंड पुट द ड्रॉप ऑफ कलर ऑन द मिडल लाइन. उस पेपर को खोला और मिडल लाइन में उन्होंने अच्छे से ड्रॉप मतलब एक ड्रॉप कलर का डाल दिया. फोल्ड इट ट्वाइस एंड प्रेस इट टू स्प्रेड द कलर. उसको 2 बार फोल्ड करो और उसको मतलब ये 1 बार फोल्ड हुआ, ये 2 बार फोल्ड हुआ. 2 बार फोल्ड करने के बाद उसको अच्छे से प्रेस करो. ओपन इट एंड सी अ ब्यूटीफुल पैटर्न. उसको खोलो और उसके बाद तुम्हारे पास एक अच्छा सा पैटर्न होगा. ज़रूरी नहीं है जो पैटर्न मैं दिखा रही हूँ वैसा ही पैटर्न बने, कोई भी पैटर्न तुम्हारा बन सकता है. तो ये एक्टिविटी है, ये घर पे करना. यू विल लाइक इट, यू विल एंजॉय. कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच अ वे दैट यू गेट 2 सिमिलर मिरर हेल्स. इन हाउ मैनी वेव्स कैन यू डू इट. अब ये हमें क्या बोल रहा है, ये एक पिक्चर बनी हुई है. इस पिक्चर को हमें हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करना है. हाफ मतलब अगर मैं उसको फोल्ड करूं तो वो इक्वल दिखना है. जैसे अगर ये मैं यहाँ पर सीधी लाइन खींचूंगी ऐसे सेम, और इसको पेपर को मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगी तो ये सेम दिखेगा. हाफ पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा. उसी तरीके से अगर इधर मैं लाइन खींचूंगी तो इसको मैं ऊपर करूँगी तो भी ये हाफ बन जाएगा. मतलब कुछ भी, जैसे ये शेप है हार्ट का शेप, ठीक है. इसको अगर हम सेंटर में से काटेंगे तो ये पूरा हाफ बन जाए, और इसको अगर मैं इधर फोल्ड करूँगी तो प्रॉपरली जैसा ये है सेम ऐसा ही दिखाई देगा. लुक एट दिस पैटर्न. ये पैटर्न देखो, ये ब्लॉक्स दिए हुए हैं, इसको हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. ठीक है. फिर इसको यहाँ से उठा के यहाँ फोल्ड कर दिया. ये देखो, ये वाला कहाँ चला गया, इसके यहाँ गया, और ये वाला इसके. द डॉटेड लाइन डिवाइडेड द शेप इनटू 2 हेल्स, बट इफ you fold it along the dotted line, the left half does not cover the right half. अगर ये लेफ्ट साइड वाला जो मैं उठा के इस तरफ राइट साइड लेके जाऊंगी तो उसको कवर नहीं करेगा. देखो ये सब हमें दिखाई दे रहा है, तो कवर नहीं किया, तो ये प्रॉपरली हाफ नहीं किया हुआ है. सो द 2 हेल्स आर नॉट मिरर हेल्स. जो दोनों हैं वो मिरर मतलब ये जो डॉटेड लाइन है, अगर इसके सामने मैं ऐसे मिरर रखूं तो ये साइड और ये साइड सेम दिखना चाहिए. Now look at another shape. If you fold it along the dotted line, one half with cover, the other similar half completely. So the two here are mirror hells. अब ये देखो, ये ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल को प्रॉपरली एकदम सेंटर में से लाइन ली है. ठीक है. अब इसको उठा के यहाँ फोल्ड कर दिया. ये देखो, ये ऐसे फोल्ड किया तो सेम दिख रहा है, सेम हेल्स है. तो मतलब अगर मैं यहाँ पर मिरर रखूँगी तो ये एक इमेज तो नीचे दिखेगी, इसकी दूसरी इमेज जो होगी वो हमें कहाँ दिखेगी, मिरर में. अगर तुम्हारे घर पे मिरर है तो तुम ये एक्टिविटी कर सकते हो, नहीं है तो डोंट वरी. नाउ इमेजिन द सेम फॉर दिस पिक्चर. अब ये 2 पिक्चर दी हुई है, इसके लिए भी हमें इमेज इसमें सेंटर में किया हुआ है, यहाँ पर भी सेंटर. अगर मैं यहाँ मिरर रखूँगी तो सेम दिखेगा, तो ये परफेक्ट हाफ हेल्स है. अगर नहीं दिखेगा तो परफेक्ट हाफ हेल्स नहीं है. दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू इन योर टेक्स्ट बुक ओनली. ये जो सम्स हैं वो हमें टेक्स्ट बुक में करने हैं. ये एक्टिविटी टाइप सम है तो हमें नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें हमें 15 शेप्स दिए हुए हैं. हमें उन शेप्स पे टिक करना है जो परफेक्टली हेल्स मतलब परफेक्ट हाफ मिरर में इमेज दिखाई देगी. फर्स्ट ये देखो, ये परफेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ सेंटर में लाइन नहीं है, तो इस पर हम कर देंगे क्रॉस.
सेकेंड, अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊंगी तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और इस साइड का पोर्शन यहाँ दिख, तो ये भी परफेक्ट नहीं है, तो वी विल पुट क्रॉस। थर्ड, लीव्स की भी सेंटर में से लाइन नहीं गई है, ये भी परफेक्ट हाफ नहीं दिखेगा, सो वी विल पुट क्रॉस। फोर्थ वन, ये भी परफेक्ट नहीं दिखेगा हमें, सो इट विल ऑल्सो क्रॉस। ये स्टार, ये हमें परफेक्टली दिखेगा अगर हम यहाँ मिरर रखेंगे, सेम हाफ हमें मिरर में भी दिखाई देगा, तो सो पुट द टिक। बटरफ्लाई, अब ये है बटरफ्लाई, इसको भी हम सेंटर में करेंगे। सेम विंग्स जो इसके हैं, अगर हम यहाँ फोल्ड कर देंगे तो ये विंग्स जो हैं वो सेम इसी के ऊपर आ जाएगा और मिरर इमेज जो है उसकी परफेक्टली हमें दिखेगी, तो हम करेंगे टिक। 7, इसमें भी हमें परफेक्टली मिरर इमेज दिखेगी अगर हम यहाँ सेंटर में रख देंगे, सो वी विल पुट टिक हियर ऑल्सो। नाउ 11 ये यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ रखूँगी तो परफेक्टली इमेज दिखेगी, नहीं दिखेगी, सो वी विल पुट क्रॉस। 8, ये देखो बिल्कुल सेंटर में लाइन है, अगर मैं इसको यहाँ फोल्ड कर दूंगी तो ये परफेक्ट मिरर इमेज बन जाएगी, तो हम इसमें करेंगे टिक। नाउ एक बटरफ्लाई, ये रही एक बटरफ्लाई हमने ऊपर की जिसमें बिल्कुल सेंटर में मार्क किया था डॉटेड लाइन से, ये देखो ये यहाँ पर है, ये सेंटर है, बिल्कुल नहीं है, इसको मैं इधर रखूँगी तो मिरर इमेज नहीं दिखेगी परफेक्ट, तो हम इधर रखेंगे क्रॉस। 10th वाला, इसमें भी हमें परफेक्ट मिरर इमेज नहीं दिखेगी, इसलिए हम कर देंगे क्रॉस। 12th में भी नहीं दिखेगी, क्रॉस। 13 में भी नो, क्रॉस। 14 में भी नो, क्रॉस। 15 में यस। अब 14, 15 दोनों 13 एंड 14 दोनों फिशेज हैं, ठीक है। अब ये भी सेंटर में बिल्कुल नहीं है, देखो इसका सेंटर यहाँ से जा रहा, तो ये परफेक्टली इमेज नहीं है। सेम इसका, ये भी सेंटर में नहीं, इसकी सिर्फ पूंछ पे हमने लाइन की है, तो ये भी परफेक्टली मिरर इमेज हाफ। परफेक्ट मतलब हाफ जो हमें बनाना है उसकी परफेक्ट की बात मैं कर रही हूँ, वरना तो इसका सेम इमेज यहाँ दिखेगा, बट परफेक्टली हाफ मतलब आधा, पूरा आधा इमेज उसका हमें नहीं दिख रहा। नाउ फ्यू सम वी विल डू फ्रॉम द वर्कबुक। दिस इज द फर्स्ट विच वी सॉल्व इन टेक्स्ट बुक ओनली। नाउ second question you have to do in your notebook, third question also you have to do in your notebook, fourth and fifth, all these 4 questions you have to do in your notebook. How you will write? First you will write your chapter name, then put it question number 1 and copy the question, draw these shapes and do it. Does the dotted line show symmetry of the given shape? Tick for the yes and cross for the no. ये जो शेप बने हुए हैं जिनमें हमने लाइन खींची है वो परफेक्टली सिमेट्री हैं तो हमें टिक करना है, अगर नहीं है तो हमें क्रॉस कर देना है। फर्स्ट, ये चॉकलेट है, चॉकलेट में सेंटर में लाइन है, अगर मैं इसको इधर फोल्ड करूंगी तो परफेक्टली सिमेट्री है, तो टिक। सेम ये एक शेप दिया हुआ है, इसमें भी सेंटर में लाइन है, इसको मैं यहाँ से इधर फोल्ड कर दूंगी तो ये भी टिक हो जाएगा, ये भी परफेक्टली सिमेट्री शेप दिखाई देगा। अब ये है रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसमें ये सेंटर में है, अब मैं इसको इधर फोल्ड करूंगी तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग। सेम ये भी परफेक्ट नहीं है, सो रॉन्ग। अदर 4 सम you have to do yourself. Complete the picture given below by drawing the similar mirror hells along the dotted line. यहाँ पर देखो हाफ शेप्स दिए हुए हैं और डॉटेड लाइन दी हुई है, तो बाकी का हाफ शेप्स जो है वो हमें खुद बनाना है। जैसे मैंने फर्स्ट और सेकेंड बनाया हुआ है, ये बड़ा स्क्वायर है तो मैंने बड़े स्क्वायर के साथ बड़ा स्क्वायर मिला दिया, अंदर छोटा है तो छोटे के साथ छोटा। बटरफ्लाई की हाफ विंग्स बनी हुई है, हाफ विंग मैंने बना दी और उसकी ये बना दिया, ठीक है। अब 2 मैंने तुम्हारे लिए किए हैं, बाकी 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th इज योर होमवर्क। सेम जैसा लेफ्ट हैंड साइड बना हुआ है तुम्हें राइट हैंड साइड भी सेम बनाना है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें अपने नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डालना, क्वेश्चन नंबर 2 डाल के क्वेश्चन लेके शेप्स बना के तुम्हें सारे नोटबुक्स कंप्लीट करने हैं। 3rd, it will become question number 3rd. Draw a dotted line to divide each shape into 2 similar mirror hells. अब हमें सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है जो वो हाफ मिरर में सेम दिखाई दे। जैसे सपोज करो, एंड दिस यू हैव टू डू विथ योर स्केल। ड्रॉ द लाइन विथ स्केल। दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू डू इन नोटबुक ओनली। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। सी, अब मैंने सेंटर में लाइन ड्रॉ कर दी, अगर मैं यहाँ मिरर रखूंगी तो सेम शेप जो है वो मुझे मिरर में भी दिखाई देगी। सेम इधर यू कैन ड्रॉ लाइक दिस ऑल्सो इन सेंटर एंड यू कैन ड्रॉ लाइक दिस ऑल्सो इन सेंटर। सो
2 I have done for you, others are homework for you. बाकी के सारे तुम्हारे लिए होमवर्क है. I am not writing homework again. From 3 to 9 is your homework. Now question number 4. It will become question number 4. All this question you have to do in notebook. I am repeating again and again. Draw a dotted line in the letter of alphabet and digit which can be divided into 2 equal part. यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स भी हैं. इनमें हमें सेंटर में लाइन डिवाइड करना है इस तरीके से कि वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, 2 इक्वल पार्ट में. जैसे बी है, इसका 1 पार्ट, ये 2 पार्ट. अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूंगी तो ये बिल्कुल इक्वल पार्ट में ड्रॉ बढ़ जाएगी, मतलब 1 पार्ट ये हो जाएगा, सेकेंड पार्ट ये हो जाएगा. अब ये जे है, जे को हम इक्वल पार्ट में कैसे ड्रॉ करेंगे? तो जे को हम इक्वल पार्ट में नहीं कर सकते, सो लिव इट. नाउ एफ को हम इक्वल पार्ट में कर सकते हैं? नहीं, हम एफ को भी इक्वल पार्ट में नहीं कर सकते. आई, यस, हम आई को इक्वल पार्ट में कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे करेंगे. एक्स को भी हम इक्वल पार्ट में कर सकते हैं, लाइक दिस. ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया. बाकी सब तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें घर से खुद से करना है.